ब्राह्मण 100% जो है अब की बार हमारी तरफ है बहुजन समाज पार्टी। ये भीड़ जो है पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। मान्या बहन जो कि जो है साथ में आत्मसम्मान के साथ में जब कभी भी खिलवाड़ होता है तो यही भीड़ जो है हमारे सामने आने का काम करती है और निश्चित तौर पर 2022 में मान्या बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किसने खिलवाड़ कर दिया? जो मीडिया के लोग हैं, जब 2017 की हमारी जो है गवर्नमेंट नहीं बनी तो हमारा जो वोट प्रतिशत था 22.23% हमारा वोट प्रतिशत था, हमारा घटा नहीं है। तो आप बता दीजिए कि 2022 में जब हमारा वोट प्रतिशत घटा नहीं और 30% पे हमारी सरकार बनती है तो 7% हमको और हो सकता है सर्व समाज से अपील करके। तो मीडिया लोग क्या करते हैं कि हमको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि आप लड़ाई में नहीं हैं, और जो हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको लड़ाई में दिखाते हैं, और लड़ाई में दिखाने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन पर हिंदू मुस्लिम करके और लोगों को बलगाने का काम किया जाता है। लेकिन अब की बार जनता ने पूर्ण मूड बना लिया है। सर्व समाज, चाहे हिंदू समाज हो, हिंदू समाज में मुस्लिम समाज हो या सभी सर्व समाज जो है मूड बना लिया है कि निश्चित तौर पर अब की बात हिंदू मुस्लिम जो सरकार मानसिकता उसकी है अब उसको नास्ता नाबूद करना है। और आने वाले 10 तारीख को मान्या बहन कुमारी मायावती जी। आप अच्छी तरह बेहतर जानते होंगे ये जातीय समीकरण क्या बैठने वाला है, मतलब देखिए किसकी कितनी हिस्सेदारी है यहाँ पर? देखिए, जहाँ आपने सही सवाल किया है। निश्चित तौर पर जब हमारी 2017 में बार 2017 की हम बात कर रहे हैं, जो दलित वोट है मान्या बहन कुमारी मायावती जी के साथ एकदम हाथ से हाथ मिलाकर वो एकदम खड़ा हुआ है। आपने भीड़ में देखा होगा कि बूढ़े बुजुर्ग और युवा आपके जो है इस भीड़ को देखने के लिए आए थे। और जो समीकरण बैठ रहा है वहाँ पर दलित और मुस्लिम कि जो समीकरण बैठाया गया है ये दलित और मुस्लिम और सर्व समाज के थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो वहाँ पर हमारी सीट निकल जा रही है। ब्राह्मण किस तरफ है इधर? ब्राह्मण 100% जो है अब की बार हमारी तरफ है बहुजन समाज पार्टी। 2007 के जो सोशल इंजीनियरिंग की बात मायावती ने सत्ता हासिल की थी वही दोहराया जा रहा है इस बार? जी बिल्कुल उसी तरह से, जी एकदम उसी तरह से दलित ब्राह्मण और मुस्लिम गठजोड़ जो है मान्या बहन कुमारी मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है अब की बार फिर से दोहराने का काम है और निश्चित तौर पर हम फिर से जो है कामयाब होने जा रहे हैं। ये जो टिकट का खेल खेला इस बार मायावती ने, आपको नहीं लगता सारी पार्टियों को परेशान कर दिया? बिल्कुल तौर पर, निश्चित तौर पर। इसीलिए तो मीडिया के लोग हमको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि आप लड़ाई में नहीं हैं। और जो सोशल इंजीनियरिंग मायावती ने खेला है इससे विरोधी पार्टियां पस्त हैं, नस्तो नाबूद होने वाली हैं। और निश्चित तौर पर 3 तारीख को जब वोट पड़ने जाएगा तो वहां पर पोलिंग बूथ से अपना अपना बस्ता उठाकर अपने अपने घर पर चले जाएंगे और सुबह से लेकर शाम तक सर्व समाज के लोग पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प होकर। ये मूलभूत समस्याएं क्या हैं क्षेत्र की जिनसे जो लोग ज़्यादा परेशान है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, क्योंकि भारतीय जनता बेरोजगार तो पूरे देश भर जी यहाँ की जो मूल समस्या है, जो मूल समस्या आज की है, यहाँ की मूल समस्या है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था नहीं है, डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय स्तरीय विश्वविद्यालय नहीं है, इंजीनियरिंग व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रोडों की व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ पर और भी कमर्शियल क्षेत्र में जो है कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। यही मूलभूत समस्या। लोग बसपा छोड़ के सपा में चले गए, कितना असर पड़ेगा उनका यहाँ से आप बसपा छोड़ के जाने? देखिए, उन पर असर जो है कुछ नहीं पड़ने वाला है। मैं सही कह रहा हूँ, उनका असर कुछ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब 2017 में हमारा वोट कुछ उनका वोट और चुनाव नहीं निकाल पाए थे, हमारा व्यक्तिगत का वोट उनको सिर्फ मिला हुआ था और उससे ज़्यादा वो बढ़ोतरी नहीं कर पाए हैं। तो इसका निश्चित तौर पर जो है उनसे जाने से हमारा कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो बसपा का कैडर का वोट है वो मान्या बहन कुमारी मायावती जी के साथ अडिग है। और जो सर्व समाज की जो बहन मायावती जी की नीतियाँ थीं सर्व समाज को लेकर, बहन बेटियों को लेकर, दंगा मुक्त लेकर, स्वशासन प्रशासन से लेकर, उससे लोग प्रभावित हैं। और निश्चित तौर पर जो है वो क्या बसपा का वोट साइलेंट है अभी? बसपा निश्चित तौर पर बसपा का वोट चौकी चौराहे पे बोलने वाला वोट नहीं है। बसपा का जो वोट है, कैडर का वोट है, वो चुपचाप मारकर सुनने का काम करता है। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो वोट हाथी के निशान पर मारने का काम करता है। आपको नहीं लगता कि लगातार अगर बसपा की बात की है तो बड़ा साइलेंट चुनाव लड़ रही है, तो ये कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है बसपा वालों के लिए? बसपा के लिए खतरे, देखिए हमारी मान्या बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि जो कैडर का वोट है, बार मैं कह रहा हूँ, जो कैडर का वोट है, क्योंकि ये दलित समाज के लोग हैं और दलित समाज के लोग चौकी चौराहे पर झगड़ा और बातचीत करना कम पसंद करते हैं। सिर्फ वो काम करने पर विश्वास करते हैं। जिस प्रकार से मान्या बहन कुमारी मायावती अपने काम पर विश्वास करती हैं, उसी प्रकार से दलित समाज के लोग अपने जो है मान्या बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देशों को बताते, जो बात करती हैं, दिशा निर्देश देती हैं, उसी पर हम लोग काम करने का काम करते हैं। चंद्रशेखर भी है, कितने बड़े वो है खतरा आपके? देखिए, चंद्रशेखर भी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार मेहनत करें, गोरखपुर में प्रत्याशी हैं, कितना खतरा है? देखिए, चंद्रशेखर जो है हम लोग जानते हैं, आप देख रहे हैं ये जो युवा हैं वही तो हम लोग जुड़े थे। मैं स्वयं भीम आर्मी में था, हम जितने साथी भीम आर्मी में थे, लेकिन हम जान पाए कि ये भाजपा की बी पार्टी, समाजवादी की बी पार्टी है। इस नाते हम लोगों ने उनको लात मारकर बाहर कर दिया है। और एक वोट
आज़ाद समाज पार्टी को कोई भी, यहाँ तक कि जो बच्चा है वो भी उनको लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता है, और उनको जो है हम लोग 1% वोट उनका ट्रांसफ़र होने वाला नहीं। 1% भी 1% भी वो जो है वो दावा कर रहे हैं कि 22% दलित मेरे साथ है। 22%। आप देखिएगा जब 3 तारीख का बूथ जो है बूथों पर लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है वहाँ के प्रत्याशी क्या, वहाँ पर बूथ एजेंट बनने का हमारा समाज नहीं काम करेगा, तो एक 22% की बात हवा हवाई कर रहे हैं वो। जी, योगी जी ने कहा कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी हैं। आपके यहाँ कितनी गड्ढा मुक्त? देखिए हमारे यहाँ गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा को और खोदने का काम किया है। आपने जल्द में देखा था एक बार जो है किसी नेता ने रोडों पर नारियल फोड़ने का काम किया था। रोड पर नारियल तो फूटा नहीं लेकिन सड़क फूट गई। इस नाते माननीय योगी जी का जो हवा हवाई गेम था वो समाप्त हो चुका है। आपने गड्ढे की बात की, पहले मंत्री भी थे सपा सरकार में, तो क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया जो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया रोड? नहीं, जो सड़क उन्होंने बना कर दिया था आज भी वही सड़कें चल रही हैं। उस पर डामर लगाने का काम समाज जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही। उसके अलावा एक भी रोड उन्होंने बनाने का काम नहीं किया था। जो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी में जो प्रस्तावित काम थे उसी को हवा हवाई दिखाने का काम किया था उन्होंने। देखिए सपा और भाजपा का विकास इतना है, जिस प्रकार से हवा में गुब्बारे उड़ाए जाते हैं और एकाएक कहीं पर कुछ लग जाता है और दग जाते हैं, उसी प्रकार से सपा और भाजपा का विकास कार्य हम लोगों के बीच में दिखाई देता है। जी, लेकिन एक बात बताइए सर, ये जो आवारा पशुओं की दिक्कत है यहाँ पर भी है या फिर देखिए इसीलिए तो हमारे गांव के बगल में एक लोग जो है अभी जल्द में ही किसान मुद्दा बड़ा मुद्दा है। जैसे हम लोग छोटे किसान के लोग, छोटे तबके के लोग हैं, उनके पास 1 बिस्सा 2 बिस्सा ज़मीनें हैं। आप बताइए जो व्यक्ति मजदूर तबका दिन भर अपने खेतों में या कहीं मजदूरी करने का काम करता है, रात को जब आता है तो वह फिर खेतों में चला जाता है और खेत एक मिनट के लिए अगर खेत को छोड़ दिया जाए तो उसको कोई फसल मिलने वाली नहीं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वह किसी भी समाज का हो, सबसे बड़ा मुद्दा उसके सामने दिखाई दे रहा है। तो बड़ी समस्या है ये भी, बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि इससे जो है आप देखते होंगे रोडों पर अक्सर जो है दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जाती हैं। आप बता दीजिए जिस परिवार का, जिस गांव का बच्चा एक्सीडेंट में साड़ों से मौत हो जाएगी, क्या वह परिवार, वह गांव उनके सपोर्ट में, भाजपा के साथ में आने का? कह रही है कि हमने पशुओं को सुरक्षित स्थान दे दिया है। देखिए पशुओं को सुरक्षित स्थान दिया है, सही रूप से जो है पशुओं को जो सुरक्षित स्थान दे दिया है उसमें क्या है, हवा हवाई किया है। उसके नाम पर बड़े मोटी रकम की उगाई हो रही, ट्रस्ट बनाकर जो गौशाला बनाया जा रहा है। आज में उसमें गौशाले हैं ही नहीं, जो है खाने के लिए। माननीय योगी से निवेदन करता हूं कि आप गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट तो लेने का काम करते हैं, कम से कम गौ माता की हिफाजत तो करने का काम करें। वो आवारा रूप से घूमती रहती हैं और उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में सारे लोग जान गए हैं कि भाजपा का विकास, भाजपा के लोग झूठे हैं। और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंचों से लोग कान पकड़कर उठने बैठने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जान गए हैं कि हमारी अब खटिया जो है डूबने वाली है और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। जिस समीकरण में मैं बार कर रहा हूं, जिस समीकरण पर जो हमारे प्रत्याशी उतारे गए हैं, कोई ऐसी सीट नहीं है जिस पर हम जो है समीकरण के रूप में बैठने का काम नहीं कर रहे हैं और कमजोर हैं। हम सारी सीटों को जीतने का काम कर रहे हैं।